आज हम जो पुस्तकालय वर्गीकरण है उसके बारे में कुछ थ्योरिकली चीज़ें पढ़ेंगे। इससे संबंध भी परीक्षा में सवाल आ जाते हैं कि पुस्तकालय वर्गीकरण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, या किस किस जो विद्वान ने क्या क्या जो परिभाषाएं दी है उसके उद्देश्य क्या है या उनके कार्य क्या है, इनको लेकर एक आध सवाल बन जाते हैं, तो उनको हम आज देखेंगे। जो वर्गीकरण जो शब्द है ये लैटिन भाषा के क्लासिस शब्द से लिया गया है। ये आरपीएससी 2016 में भी पूछा गया था, पिछले सवालों में मैंने आपको बताया। तो ये भी एक सवाल आ जाए। क्लासिस है और ये क्लासिक होता है, तो ये क्लासिस है तो इस शब्द से उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ वर्गीकरण करना है। और सामान्य हम इसका अर्थ वर्ग या समूह से हम लेते हैं। जो प्राचीन जो रोम राज्य में पुराने समय में ये संपत्ति या महत्व के आधार पर अलग अलग जो वर्ग बांटे हुए थे समाज में, और उनकी पहचान करने के लिए इसका क्लासिक शब्द का प्रयोग किया जाता था। और जैसे द्वीप विभाजन वगैरह ऐसी पद्धतियों में इसका प्रयोग किया जाता था। और वर्तमान में तो वर्गीकरण शब्द हर ज्ञान के क्षेत्र में वर्गीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी बेसिक है। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, यानी क्लासिक्स का ये, या इसका अर्थ क्या है, या किस शब्द से लिया गया, या किस भाषा से लिया गया, ये पूछा जाता है। अब इसको लेकर कई विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। वो परिभाषाओं को लेकर भी सवाल आ जाता है। जो हेनरी ई बिल्स है, उन्होंने जो ज्ञान का व्यवस्थापन और पुनः व्यवस्थापन बताया है। जो वर्गीकरण का जो अर्थ है, पुस्तकों में जो निहित ज्ञान है उनका व्यवस्थापन एवं पुनः व्यवस्थापन करने का जो कार्य है वो वर्गीकरण है। ये हेनरी ई बिल्स ने बताया है। और जो मार्गरेट मान थे, उन्होंने पुस्तकों का वर्गीकरण वस्तुतः ज्ञान का वर्गीकरण है, जिनमें पुस्तकों के भौतिक स्वरूप के आधार पर आपस में समन्वय में बिठाया जाता है। और ऐसा रंगनाथन ने जो विशिष्ट विषय के जो नाम को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही पुस्तकालय वर्गीकरण बताया। तो तीनों की थोड़ी अलग अलग है, और ऊपर वाले दोनों की थोड़ी सी सेम है, और लेकिन रंगनाथन जी की जो परिभाषा थोड़ी सी अलग, यानी उसको कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना पुस्तकालय वर्गीकरण है। तो यहाँ से भी एक सवाल आता है। और रिचर्डसन ने जो वस्तुओं को उनकी समानता और असमानता के आधार पर रखना वर्गीकरण बताया। तो ये इन चारों की अलग अलग जो परिभाषा हैं, तो इनमें से भी एक सवाल हमें पूछा जाता है। आपको इनको परिभाषा भी याद रखनी है, और इनसे संबंध यानी कि ये किसने कहा है, किस विद्वान ने कहा है, तो आपको याद रखना है। या रंगानाथ जी ने क्या कहा है, उल्टा क्रॉस भी आ सकता कैसे भी, तो इसकी परिभाषाएं भी आपको अपने याद रखनी है। अब इनकी आवश्यकता क्यों है कि वर्गीकरण क्यों करते, क्योंकि ताकि हम जो विषयवार पुस्तकें हम छांट सकें, या अपने जो अलमारी में जो अपनी किताब रखते हैं उनको एक निश्चित स्थान प्रदान कर सकें। और जो भी पाठक हमारे पुस्तकालय में आता है तो उसकी जो जो भी प्रश्न है उनको हम जवाब हल है वो हम कर सकें। ठीक है, तो इस तरह की ये चीज़ें, और इन कारण है कि जो पुस्तकों का जो ज्ञान है वो असीमित भंडार, तो हम वर्गीकरण करते हैं ताकि हम उसको आराम से उसको ढूंढ सकें और अपने उसको संयोजित कर सकें। विषयों की जटिलता है, साहित्य के विभिन्न रूप है, विषय की विविधता है, पुस्तकालय के जो विभिन्न उद्देश्य है उनकी पूर्ति के लिए, पुस्तकों के उपयोग में वृद्धि के लिए सहायक अनुक्रम जो हम पढ़ते हैं उसके लिए, और समय की बचत के लिए हम ये वर्गीकरण की आवश्यकता हमें रहती है। अब वर्गीकरण के उद्देश्य है, उसमें उद्देश्य, कार्य और आवश्यकता लगभग मिलती जुलती है। आप इसमें देखेंगे कि सीएस ने कहा कि जो ग्रंथालय की आधारशिला ग्रंथ यानी पुस्तकें हैं वो पुस्तकालय की आधारशिला है। और ग्रंथालय व्यवसाय की आधारशिला वर्गीकरण है, यानी कि जो वर्गीकरण है वो पुस्तकालय जो व्यवसाय होता है उसकी आधारशिला है। यहाँ से भी एक सवाल आता है। और जो रिचर्डसन ने कहा कि उपयोग के हेतु जो ग्रंथालय में ऐसी व्यवस्था की जाती है जो ग्रंथालय के वर्गीकरण की गति को बनाता है और उपयोग में आसानी होती है। तो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया कि जो पुस्तकालय में पुस्तक आती है उसको एक निश्चित स्थान देना, और उपयोग करता यानी यूजर द्वारा जो भी मांगी जाने वाली पुस्तक निदानी पर शीघ्र स्थान पता करना या बताना। तो पाठक द्वारा जब पुस्तकालय में जो पुस्तक लौटाई जाती है तो उन्हें उसे पुनः उसके पूर्व स्थान पर रख सकते हैं। और जो नई जो भी पुस्तक आती है मान लो पुस्तकालय, उसको उसका संबंधित स्थान जहाँ पर जो हमारा वर्गीकरण किया गया अन्य पुस्तकों के बीच निश्चित स्थान पर व्यवस्थित किया जा सके, ये इसके उद्देश्य होते हैं। अब इनके कार्य भी इनके लगभग एक जैसे ही है। तो
एक ही विषय की पुस्तकों को एक ही जगह पर एकत्रित करना, यानी कि उसकी निश्चित पुस्तक को उसका निश्चित स्थान देना। और ढूंढने में, पुस्तकों को ढूंढने में समय की बचत होती है और पुस्तक चयन करने में सहायता प्रदान करता है। और वर्गीकरण से पुस्तकों को खोजने में समय की बचत, ये भी हम पीछे पढ़ा, हालांकि तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते ही है, बाकी कोई फर्क नहीं है। और वर्गीकरण ग्रंथों को व्यवस्थित समूह में व्यवस्थित करने में सहायता करता है और सूची को उपयोगी बनाने में सहायक है। अब ज्ञान वर्गीकरण और पुस्तक वर्गीकरण, अब ये छोटी सी कॉन्सेप्ट को लेकर भी सवाल आ जाते हैं। जो ज्ञान का वर्गीकरण है, वो जैसे विषयों का वर्गीकरण वो है, पुस्तकों के वर्गीकरण का मूल आधार होता है और इनमें ज्ञान अपने आप को स्वयं क्रमबद्ध करता रहता है। और इसमें विज्ञान जगत के या सोशल साइंस के समस्त जो विषयों का अध्ययन किया जाता है, किसके अंदर? ज्ञान वर्गीकरण के अंदर। और जो पुस्तक वर्गीकरण है, उनमें सिर्फ पुस्तकों का ही वर्गीकरण किया, जैसे ये सोशल साइंस की पुस्तक अलग, साइंस की अलग, उस तरीके से वो पुस्तक वर्गीकरण। ज्ञान का वर्गीकरण जो हम पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। अब अगला हम पढ़ लेते हैं पुस्तक वर्गीकरण। पुस्तक वर्गीकरण ज्ञान वर्गीकरण के बाद होती है, जिसमें विषय की खोज में हमें समय की बचत होती है, यानी कि साइंस की बुक्स कहाँ रखी है, सोशियोलॉजी कहाँ रखी है, यानी वो पुस्तकों का ही वर्गीकरण है, साहित्य की बुक कहाँ है। तो रंगानाथ ने इसको 3 भागों में बांटा कि पहले वर्ग संख्या, पुस्तक संख्या और संग्रह संख्या। इसके बारे में अब आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, और अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।